यहाँ तो सर आदमी सुरक्षित ही नहीं है। विकास पे क्या बात करेंगे, विकास तो बहुत दूर है, आदमी सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरा हाथ जो आप माँ के गहना को बेचकर स्माइक पिएंगे, माँ के गहना बेच के स्माइक पिएंगे, मेरे भाई पड़ोसिया के माल जाला पड्डुआ बकरी खोल के स्माइक पिएंगे। जिसको पैसा नहीं है वो सरकारी भटगढ़ में रहता है। आपके निकट एक लाइन में बोल दीजिए कि हमने लाठी पिलावा न चरवाहा के सिवा कोई काम नहीं किया। अरे हमारी पार्टी 365 दिन आपका जल जमाव लगा हुआ रहता है, देख लीजिए वहाँ पे क्या स्थिति है। आपने बच्चा जन्म लेते हैं, टीना चदरा हुआ सड़ा हुआ अंधेरा में बच्चा को जन्म देता, ऐसा स्थिति क्यों? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। और आप सभी का प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर थी और कुल 243 विधानसभाओं में घूम घूम कर लोगों के विचार जानने की कोशिश कर रही थी। इसी कड़ी में आज पूर्णिया जिला के बनमनखी विधानसभा में पहुंची है प्रभात खबर। और मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जो धरती है, यह धरती अपनी सांस्कृतिक और अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए काफ़ी पहचानी जाती है। और आज हमारे समक्ष यहाँ की जनता मौजूद होगी। जैसे भक्त प्रहलाद ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया, ठीक वैसे ही आज यहाँ की जनता भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी ताकि इनकी आवाज़ सीधा विधानसभा तक गूंजेगी। हमारा कार्यक्रम 3 भाग में होगा। पहला भाग जो होगा, हमारे यहाँ पे मंच में यहाँ के प्रतिनिधि बैठेंगे तमाम। दूसरे भाग में हम यहाँ के जनता से सीधा सवाल लेंगे, जो सवालों के दौर होंगे उसमें आप सभी का सवाल सीधा प्रतिनिधियों से सवाल का जवाब मांगा जाएगा। तीसरे भाग में फिर मैं मौजूदा प्रतिनिधियों के पास पहुँचूंगा और उनसे यह पूछूंगा कि अगर इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता का आपको प्यार मिलता है तो कौन से ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर आप कार्य करना चाहेंगे। बहुत देरी न करते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाता हूं और सबसे पहले दिलीप झा विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं और अपनी जगह लें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। श्याम यादव प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे बीच हैं, उनसे भी आग्रह है सर मंच पर आए, अपनी जगह लें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रगति कुमारी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल महिला मोर्चा हमारे बीच हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री रामकृष्ण मानस उर्फ वोल बम प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे, सर आपसे भी आग्रह है आए मंच पर जगह बनाएं। हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वह वास्तु विहार है और राकेश मसाला है और हमारा मीडिया पार्टनर डेली हंट है। अब कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाता हूं और सबसे पहले यहाँ मंच पर मौजूद दिलीप झा विधायक प्रतिनिधि हैं, जो उनसे आग्रह करूंगा सर 2 मिनट पे अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे सर, संक्षिप्त में। सर्वप्रथम प्रभात खबर की पूरी टीम को बनमनखी की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है। साथ ही जो यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन है, सभी का हृदय से धन्यवाद। लगातार आपने करीब 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सेवा करने का मौका दिया और वर्तमान विधायक को 20 वर्षों तक सेवा करने का मौका दिया, जो लगातार अपने काम के बल पर और आम जनता के बीच सर्वसुलभता के बल पर जो लगातार आपने उन्हें अपना सिरमौर बना करके रखा है। और यही कार्य, जिस कार्य के बल पर आपने उन्हें अपना सिरमौर बनाया है, इसी धारा को लगातार हम लोग जारी रखेंगे और आपके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच श्याम यादव प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस से भी मौजूद हैं, सर संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। देखिए, ये जो है हमारे महर्षि में ही और भक्त प्रहलाद ऐसे पवित्र धरती पर आपके प्रभात खबर से जो आए हैं, मैं उसके दिल के गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात रही विकास की मुद्दे पर, तो हम अपने माननीय विधायक जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं 20 वर्ष के अवधि में महोदय आपने क्या किए। सबसे पहले आपने कहे थे कि हम जीतेंगे तो चीनी मिल
खुलवाएंगे, जिसमें कि आप जिस समय में मंत्री भी रहे, आपके साथ हमारे मंत्री लेसी सिंह जी भी आए हुए थे और भूमि पूजन किए जा करके आप कहे कि चीनी मिल यहाँ जो है चीनी मिल तैयार होगा, उसका चाय पिएंगे। तो क्या हुआ विधायक जी, चाय तो आप जो पिए, क्या जनता भी चाय पी लिया? क्या चाय पी के इतना चाय पिलाया विधायक जी चीनी मिल खोलवा के कि सबको डायबिटीज हो गया कि उसका चीनी मिल का पाठ पुर्जा तक भी नहीं रहा। विधायक जी का ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूँ विधायक जी से कि बोतल पुल का आपने कहा, क्या हुआ? बोतल पुल अभी तक बन गया जो कि आपके नगर, आपके पंचायत के अंतर्गत आता है? वहाँ के आदमी को कितना बड़ा समस्या है, क्या हो गया ये? आप देखिए 20 साल के हमारे माननीय विधायक जी मंत्री भी रहे, स्टेडियम का समय आया था बच्चा को खेलने के लिए, वह स्टेडियम बनमनखी में नहीं मिला बना जा करके, गोपालगंज में बना जा करके। ये सब उपलब्धि है। और बाजार का दुर्दशा देख लीजिए, सबसे पहले कोसी प्रोजेक्ट चल के देखिए, इतना पानी लगता है कि कोई नदी चल रहा है विधायक जी के कार्यकाल में, जबकि हमारे विधायक जी 4 टर्म से विधायक हैं। ये तो विधायक जी की उपलब्धि की बात है। दूसरी बात, हमारे केंद्र सरकार जो है जुमले पर जुमले, क्या सब आदमी बताइए कि 15 लाख रुपये सबके खाते में आ गया है? दिल से बोलिएगा, 15 लाख रुपया खाता में आ गया है? आ गया है? अरे भाई वाजपेयी झूठ बोलते हैं। अरे बुरा मांस का हलवा। एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए। चलिए शांति बना रखिए, पहले सुना जाए। आपके बीच आएंगे, सवाल लिया जाएगा, उनको बोलने दिया जाए। आपका बैठा हुआ है अध्यक्ष, बोलेंगे, आप लोग सुनिए। डिबेट करने के लिए ये आए हैं आप लोग नहीं, आप सुनिए, हल्ला मत कीजिए, सुन लीजिए आप लोग। 15 लाख खाते में आ गया, ये भी देख लीजिए जुमले की सरकार। ये मोदी जी कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। देखिए बेटी का कितना खुलेआम बलात्कार। और ये भी बोले हैं कि राहुल गांधी, पहले सुनिए बात को, डिबेट कर, सुन लीजिए, डिबेट करने के लिए आपका अध्यक्ष हैं। अरे डिबेट करने के लिए आपका अध्यक्ष हैं, वैसे मछली मत बेचिए, डिबेट करने के लिए आपका अध्यक्ष हैं। हाँ सुन लीजिए, ये बार कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या इसको गाली दिए थे? नहीं दिए थे, न तेजस्वी गाली दिए थे। ये कहता है कि हमको गाली दिए थे। इसके मंत्री में, इसके में तो सब दिन क्या बोले थे कि राहुल गांधी के माँ के विषय में बोले विधवा, 50 करोड़ का 50 क्या देखिए ना, माँ के विषय पर जाते हैं, माँ पर देखिए ना कितना तरस है कि महिला को, आप गर्भवती महिला को आप जाने के लिए नहीं दिए। माँ का क्या इज्जत कीजिएगा? जो अपने माँ का, अपने पत्नी का इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया का इज्जत क्या करेगा साहब? चलिए, दुनिया का इज्जत क्या करेगा साहब? चलिए बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे फिर मैं आऊंगा, आपको वक्त दूंगा। जी, हमारे बीच धन्यवाद। प्रगति कुमारी जी मौजूद हैं, जो जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से हैं। मैम आप भी अपनी बातों को संक्षिप्त में जनता के बीच में रखें। मैं प्रगति कुमारी, महिला जिला अध्यक्ष, बनमनखी के तमाम जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और प्रभात खबर के माध्यम से हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मैं मुद्दा की बात करती हूँ। मुद्दा बनमनखी में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप कोई भी ऑफिस जाइए, कोई भी दफ्तर जाइए, वहाँ जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपका कोई काम होगा नहीं। और आप एक सिग्नेचर करवाने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि पहले 1000 टका दो ना, तब करो, तब तुम्हारा एक सिग्नेचर करके देंगे। आप बगल में आप अस्पताल का बात ले लीजिए, बनमनखी अनुमंडल है, वहाँ का अस्पताल की स्थिति इतना जंजर है कि वहाँ कोई आदमी जाके इलाज नहीं करवा पाता है। लोग अगर 2 से 3 दिन बुखार लगता है तो लोग ये बोलता है कि चलो पूर्णिया जाके इलाज करवाते हैं, बनमनखी में नहीं करवाएंगे। ऐसा क्यों बोलता है? और आप बनमनखी में अगर उद्योग रहता तो हमारे युवा साथी जो कि अभी पलायन करते हैं, बेरोजगार हैं, अगर उद्योग रहता तो वो अभी पलायन नहीं करते, अपना घर परिवार को छोड़कर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते। हाँ वो नहीं उद्योग लगा है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उद्योग नहीं लगा है, वो सरकारी नहीं है, वो
शांति बनाए रखिए। अभी आप लोगों से सवाल लिया जाएगा, पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप लोग सवाल नहीं, करिएगा, समय आएगा तो। बनमनखी विधानसभा कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जो कि बाढ़ प्रभावित इलाका है, उसके लिए कुछ सोचा नहीं गया है, उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम प्रवक्ता जनसुराज से भी हैं उपस्थित। सर, आप भी संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। निश्चित। मैं सबसे पहले प्रभात खबर के उन सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने तमाम बनमनखी की बात को, तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधियों की बात को, उनके जवाब को जनमानस तक पहुंचाने का आपने काम किया है। मैं तमाम बनमनखी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। वर्तमान में मैं रामपुर तिलक पंचायत मुखिया भी हूं। मेरा नाम रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम है। मैं जन स्वराज पार्टी में मुझे संगठन जिला प्रवक्ता की जवाबदेही दी गई है। इस मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मेरे बड़े भाई दिलीप बाबू बैठे हैं। मेरे बड़े भैया श्याम बाबू जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो बैठे हैं। राजद पार्टी से हमारी बहन प्रगति जी बैठी हैं। मैं आज जो हमारी परिस्थिति है, हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं वो हमारा मुद्दा है शिक्षा। और शिक्षा के मध्य नजरिए एक शिक्षित आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान किन किन चीज़ों की मांग करता है और उनको क्या सब चाहिए एक अच्छी जीवन शैली जीने में, उनके बच्चों के उत्थान में, उनके कृषि के उत्थान में, उनके स्वास्थ्य के उत्थान में, नगर निगम नगर पंचायत के उत्थान में। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े भैया आदरणीय श्याम बाबू और मेरी बहन प्रगति, इन्होंने आपके ऊपर कम ही सवाल किया है। हमारी पार्टी सबसे पहले एजुकेशन की बात करती है और जैसा कि हमारे प्रभात खबर के अधिकारियों ने कहा कि आज जनता सवाल करेगी, तो मैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सवालों से सहमत हूं और मेरे पास भी कई ऐसे सवाल हैं जो मैं वक्त आने पर आपसे सवाल करूंगा। मैं आपकी समस्त उपस्थिति को नमन करते हुए आसन ग्रहण करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे अपने कार्यक्रम के अगले भाग में। जो हमारा अगला भाग होगा वो जनता के हवाले होगा। ठीक है, आप किसी के पास भी अगर सवाल होगा, मैं सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करूंगा, आप लोग अपना हाथ उठाएंगे, मैं स्वयं चल कर आऊंगा और आप अपना नाम और किससे सवाल होगा यह बताएंगे। ठीक है, चलिए, नाम और सवाल क्या है और किससे है? मेरा नाम मोहम्मद मजहर, मैं युवा राजद बनमनखी प्रखंड अध्यक्ष। ये आपका प्रभात खबर के जितने भी टीम आज बनमनखी में उपस्थिति दर्ज कराए हैं, मैं आप लोगों का बहुत हार्दिक बधाई करता हूं और मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने जनता का मुद्दा के लिए आपने बनमनखी को चुना, इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा दो मांग होगा। जो वर्तमान में यहाँ के जो विधायक हैं हमारे माननीय कृष्ण कुमार सिंह जी से मेरा दो सवाल है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक योजना लाया था, भारत स्वास्थ्य योजना, जिस योजना में बनमनखी के अंतर्गत, ये हमारी बनमनखी की चौहद्दी को आप देख लीजिए, 15 किलोमीटर पीछे चले जाइए, 15 किलोमीटर दाएं चले जाइए और दूर दराज से जो भी महिलाएं खास करके हमारे बनमनखी आती है, ये भारत स्वास्थ्य योजना में पहला योजना आता है, बाथरूम शौचालय की योजना आती है। आप सर बनमनखी में घूम घूम के देख लीजिए, कहीं भी रोड पे आपको एक भी शौचालय आपको प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं मिलेगा। आप एक सवाल है हम आपसे, अगर बनमनखी में अगर कोई महिला आती है, अगर उसको किसी न कारणवश अगर पेशाब बाथरूम लग जाए या टॉयलेट लग जाए, तो इस अभाव में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा सवाल मेरा है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का योजना है 7 निश्चित योजना में सबसे पहले योजना उसका है नल जल योजना। आप बनमनखी विधानसभा अंतर्गत आप कहीं भी देख लीजिए सर, नल तो लगा हुआ है लेकिन जल आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए सर, भाजपा के लिए हमारे बीच सर प्रश्न था, मैं चाहूंगा दिलीप झा जी आप इनका जवाब दें। आपसे आग्रह है कि 2 मिनट समय दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं राज्य कांग्रेस से, राजद से, जनसुराज से,
सभी के सवालों का जवाब देते हुए मजहर बाबू के भी सवाल का जवाब दे दूं। ठीक है, थोड़ा संक्षिप्त में लेकिन जी। सर। इन्होंने सर्वप्रथम चीनी मिल का सवाल उठाया, तो मैं श्रीमान से पूछना चाहता हूं कि चीनी मिल जिसका कि 1960 ईस्वी में घोषणा हुआ, 70 में उत्पादन शुरू हुआ, 1997 में चीनी मिल बंद हुआ, उस समय पूर्णिया के सांसद कौन थे? थोड़ा बताएंगे सर जी? उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? बिहार में यहां पर अपने बनमनखी के विधायक जी कौन थे? आरजेडी और विधायक चुनीलाल राजवंशी जी। फिर भी दोष हमारे ऊपर। तो श्रीमान आप थोड़ा ये जान ले चीनी मिल के बारे में। उसके बाद भी मैं इस जवाबदेही से, चूंकि आपने 20 वर्ष का मौका दिया है, तो निश्चित रूप से मैं अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगा। तो श्रीमान, हमने लगातार यह प्रयास किया, हमारे माननीय प्रतिनिधि जी ने लगातार यह प्रयास किया कि चीनी मिल के वहां पर कोई उद्योगपति आवे। लगातार ढेर सारे उद्योगपतियों से बात हुई, लेकिन चीनी मिल का एक एक पुर्जा वहां की पिछली सरकार में पुर्जा बिक चुका था। सिर्फ वहां टीना का चदरा रखा हुआ था। बाद में जब कोई नहीं लिया तो वहां पर बियाडा को वह जमीन दिया गया, और वहां पर वहां आप देख लीजिए, वहां देख लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनकर के तैयार है, और वहां पर इसी वर्ष से बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा और वह काम शुरू होगा। दूसरा वहां बड़ा उद्योग बनने जा रहा है सीमेंट फैक्ट्री। तो सीमेंट फैक्ट्री के जो यहाँ आए वो बोले कि हमको एनएच से वहां तक 4 लेन दीजिए, और 4 लेन के लिए जमीन का भी अधिग्रहण हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। जैसे ही मेरा 4 लेन बनेगा वहां सीमेंट फैक्ट्री भी खुलेगी। तो हम लोग से बोलते नहीं हैं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। दूसरा सवाल मेरे भाई का था कि बोतल घाट पुल। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आज बनमनखी में यहां जहां भी इनको पुल मिलेगा वह माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का ही देन होगा, वह दूसरे का नहीं। बोतल घाट पुल के दोनों बगल निजी जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। पहले तो वहां जमींदार वहां के तैयार नहीं है। वहां उसके बाद थोड़ा सा वहां से मात्र 500 मीटर दूर में पुल बना हुआ है। आज हमारा कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां के लोगों को कि बाजार आने के लिए वहां नदी पार करके आना पड़ता हो, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है श्रीमान जहां से निकलने के लिए कम से कम हमारे माननीय विधायक ने उन्हें 3 सड़क का विकल्प बना दिया हो। एक सड़क की बात मैं नहीं करता हूं। अब मित्र से पूछना चाहता हूं कि 15 लाख का सवाल था मेरे भाई का। तो मेरे भाई, मोदी जी ने ये इस मंच से घोषणा नहीं किया था किसी भी मंच से कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे। उन्होंने कहा था कि जितना कांग्रेस के राज में कालाधन विदेश गया है वह सभी आ जाए तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए हो जाए, ऐसा कहा था। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं मित्रों कि अगर वो 15 लाख नहीं आए, अगर कालाधन आए, तभी तो जिस कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे शासनकाल में एक भी पंचायत में बिजली नहीं पहुंचाई, हम एक एक घर तो क्या एक एक खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं, क्या वह 15 लाख नहीं है? आज जहां हमारे बिहार में जहां 4 गंगा नदी पर पुल था, वहां अतिरिक्त 7 पुल बन करके तैयार है, और 7 पुल और उस पर काम चल रहा है। क्या जो आपने आजादी से अभी तक 4 पुल बनाए, हमने 14 पुल बना करके दे दिया, क्या वह 15 लाख की किस्त मेरे भाई को नजर नहीं आई? एक पुल बनाते हैं 10 दिन में पुल गिर जाता है। अरे मेरे भाई, एक भी पुल नहीं बना है, कोई पुल नहीं टूटा है। आप भ्रम मत पालिए मेरे भाई। बेटी, आप फिर सवाल कीजिएगा ना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे मित्र। जवाब दे रहे हैं ना। अगला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे गांव से बेटियां निकल करके यहाँ लंबे लंबे साइकिल पर आती है ना चढ़ करके, तो वह हमारे सरकार की उपलब्धि है। आपके राज में मित्र हमारी बेटियां चूल्हा चौकी से ज्यादा की दुनिया नहीं देखी थी मेरे भाई। रही बात प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने की, तो क्या एक बड़े मंच से राजनीतिक दल के, अगर भाजपा के ही मंच से अगर कोई कार्यकर्ता हमारे राजद के ही किसी वरिष्ठ नेता को या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मां को गाली दिया, तो क्या हुआ? उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मां होती है, चाहे वह राजद के कार्यकर्ता की मां हो, चाहे वह कांग्रेस के कार्यकर्ता की मां हो। भाई और मेरे भाई का एक सवाल था कि जो पत्नी का इज्जत नहीं कर सका, तो क्या वो तेज प्रताप यादव जी के लिए बोले थे क्या? आप बोलिए ना, ये बताइए। मोदी जी के लिए। और एक बात और, एक लाइन मेरे भाई, एक लाइन सुन लीजिए। आपने कहा था कि जिसने मां का इज्जत नहीं किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आप गूगल पर सर्च कर लीजिए,
भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कि यह पेटेंट करा लिया है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नेहरू खानदान ही लड़ा था, नेहरू खानदान के अलावा और कोई दूसरा नहीं लड़ा था। उसकी पत्नी का इलाज सुभाष चंद्र बोस ने करवाया जिंदगी भर। वह अपनी पत्नी से मिलने बीमारी के हालत में जिस पत्नी ने, मेरे भाई आपसे सवाल, आप हमसे नहीं, वो डिबेट वहां हो रहा है, आप सवाल कीजिए। सर, अब जनता का सवाल लेते हैं। जनता एक सवाल था, एक मिनट सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ इसको, इसके बाद जाइएगा आप। चलिए संक्षिप्त में जो जवाब देना हो दें, फिर इसके बाद हम जनता के बीच चलेंगे। कुछ सवाल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए आज। हमारे बड़े भाई बोले चीनी मिल की बात। चीनी मिल सही में हमारे ही समय में था, कांग्रेस के समय में था। तो चीनी मिल में कुछ ऐसे भी हमारे को कुछ ऐसे भाई सुनिए, चीनी मिल सही में था। चीनी मिल में ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ का सरकारी कुछ आदमी था जो कि कहा चीनी मिल में बार बार घाटा ही लगता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी गड़बड़ था, तो चीनी मिल बंद हुआ था, बशर्ते उसका सामान नहीं बिका था। जब हमारी सरकार बंद हो गई तो आपने तो चीनी मिल का टुकड़ा पुर्जा सब कुछ बेच दिए, जिसमें कि आप एक मिनट आप और आपके विधायक, आपके मंत्री, आपका सरकार थी उस समय में, आप भूमि पूजन किए, कहे कि चीनी मिल खुलवा देंगे। इसी को ठगते ठगते वोट लेते गए, जीतते गए, लेकिन चीनी मिल का पाट पुर्जा भी आप बेच दिए। दूसरी बात, आप बोतल घाट की बात करते हैं, तो भाई आपका सत्ता है, आप यहाँ का विधायक हैं 20 साल का, लोग वहाँ त्राही इमाम है तो उसको कौन देखेगा? हम देखेंगे। जमीन आप उससे कैसे लीजिएगा, कैसे पुल बनेगा, पहले कैसे पुल बना था, वो आपकी जिम्मेदारी है कि सुनिए ना, चलिए लीजिएगा, आपकी सरकार है। चलिए जनता से सवाल लेते हैं। हमारा शायद यहाँ आना जनता के लिए था। अरे भाई, हम एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं विधायक जी से, यानी बीजेपी के सरकार को, भाई विकास की ओर चलिए, जुमले की तरह मत चलिए, जुमलेबाजी मत कीजिए। ये गाली की जहाँ तक सवाल कर रहे हैं, तो गाली के समय इससे पहले हमारे मन से गाली किसी को नहीं पड़ा है, प्रधानमंत्री जी को गाली इससे पहले बीजेपी के तरफ से हमारी राजमाता कहलाती है सोनिया गांधी, उसको कहा गया है, उसको कहा गया कि जर्सी गाय है। जरा ऐसे जवाब मत कीजिए, है सुनिए उसको, हाथ अस्थिर, इनको चलिए शांति बना रखें, इनको बोलने दीजिए ना, शांति बना रखें। बीजेपी वाला का चाल है। चलिए सर, अब सवाल लेते हैं ना, तो सवाल लेते हैं, अब सवाल लेते हैं, फिर दिया जाएगा, फिर वक्त दिया जाएगा, फिर बातों को आगे ले चलेंगे। चलिए, जो माँ का इज्जत करने के लिए नहीं जानता, गर्भवती महिला को ये लोग नहीं छोड़े, इसके सरकार नहीं छोड़े, तो ये लोग क्या छोड़ेंगे? एक सवाल है, एक मिनट। सरकार है श्याम बाबू एक जुमलेबाज की सरकार है। श्याम बाबू एक मिनट। बड़े भैया दिलीप बाबू से सवाल है, बड़े भैया दिलीप बाबू से। भारतीय जनता पार्टी से जन स्वराज का ये सवाल है, आपने बेटी की बात की, आपने माँ की बात की, आपने इज्जत की बात की, मगर आपके बयान से स्पष्ट होता है कि आप अहंकारी हो। आपने लंबे लंबे साइकिल की बात क्यों की? जो बेटी बहन माँ हमारी बनमनखी आती है, आपने 25 वर्षों में उसके लिए बाथरूम की बात क्यों नहीं सोची? आप किस विकास की बात करते हो? चलिए सर, नाम और सवाल किससे होगा, क्या होगा बताएं। मुकेश कुमार यादव नाम है मेरा घर हुआ जानकी नगर इटाढ़ी, पंचायत अभयराम चकला, वार्ड नंबर 13। यहाँ तो सर आदमी सुरक्षित ही नहीं है। विकास पे क्या बात करेंगे? विकास तो बहुत दूर है, आदमी सुरक्षित नहीं है। मेरे पास तो FIR कॉपी है। 19 तारीख को 4 बजे सुबह में घटना हुई मेरे गांव में, वार्ड नंबर 13 में, भैंस चराने क्रम में प्रति खेत में एक राजकुमार यादव नाम का आदमी था, उसको कत्ल कर दिया। वीडियो दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। और मैंने FIR कराया, 2 दिन मेरे पास इलाज कराने के लिए टाइम लग गया, 2 दिन। इसके बाद अभी तक वेरिफिकेशन में नहीं गया प्रशासन विभाग का आदमी। अब इससे ज्यादा यहाँ आदमी सुरक्षित ही नहीं है, तो आप विकास की बात करते हैं। विकास में तो बहुत बात है। सवाल किससे है? सवाल सुरक्षित कीजिए और सरकार से विकास और सुरक्षित आदमी को रखने की कृपा करवाइए। मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं चाहूंगा जवाब दें इनका एक बार। जी, यदि आपका FIR हो गया है तो मैं आप इसी मंच से वचन देता हूं कि 24 घंटे के अंदर, अभी घड़ी देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। चलिए, आश्वासन मिल गया है आपको, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी।
मैं राजकुमार जी की तरफ से सवाल करता हूं। वर्तमान सरकार का प्रतिनिधित्व दिलीप बाबू कर रहे हैं। दिलीप बाबू से हमारा सवाल है, दिलीप बाबू, आप बनमनखी में कितने पंचायत का संचालन करते हैं और तत्काल प्रभाव से सेवा के लिए कितने पंचायत का लोग आप तक पहुंच पाएगा? आपने ऐसी व्यवस्था, आप सुशासन की सरकार हैं, आप व्यवस्था चलाते हैं, आपने हर थाने में, हर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था आपने क्यों नहीं करवाई? कितने लोग आप तक पहुंच पाएंगे? कितने पंचायत के लोग आपसे डायरेक्ट मिलेंगे? चलिए सर, सवाल ले लेते हैं। चलिए, वो बच्चा एक पीछे से युवा है, चलिए सवाल लेते हैं। नाम और किससे सवाल होगा, क्या सवाल होगा? मेरा सवाल होगा सर, अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि है उससे मेरा सवाल होगा, जो लगातार 20 वर्षों से बनमनखी में कार्य किए हैं। मेरा सवाल है से अभी वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, उस पर लगाम कब तक लगेगा बनमनखी विधानसभा के अंतर्गत में? चलिए, भ्रष्टाचार पर सवाल था सर। दिलीप झा जी, आप जवाब दें इनका। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक ऐसी बीमारी है भ्रष्टाचार कि चारों बगल लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, और अभी मैं आपसे ही अगर कह दूं कि आप एक शपथ पत्र बना करके हमको दीजिए कि हमसे अमुक पदाधिकारी ने पैसा लिया है, तो मेरे भाई आप पीछे हट जाते हैं। जब तक आपके जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, मात्र हम कहते हैं कि मात्र 5 आदमी आगे आइए। आप शपथ पत्र बना करके जो पदाधिकारी, चाहे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो, अगर आपसे पैसा लेता है तो आप संकल्प के साथ आगे आइए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर आपके पीछे न रहे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मेरा सवाल है, हम लोग विधायक चुनते हैं अनेक, लेकिन भ्रष्टाचार हो जाता है उसमें ढेर सारा। इसी कारण हम लोगों के बीच में ना ही विधायक जी सुन पा रहे हैं, मेरा जो भी समस्या होता है, आम लोगों का जो भी समस्या हो पाता है, नहीं उसको कोई पर समाधान हो पाता है सही से। इस पर भी जवाब देने का कृपा करें। चलिए जी, हमारी पार्टी का संगठन ऐसा है मेरे भाई कि हर एक गांव में, हर एक बूथ पर आपको, मेरा जो बूथ अध्यक्ष है वह विधायक के पावर में रहता है। एक तो विधायक जी, चाहे हमारे विपक्ष के यहाँ जितने भी बड़े नेता बैठे हुए हैं, सभी नेता एक स्वर में इतना बात जरूर कहेंगे कि विधायक जी 24 घंटा सभी के पास सर्वसुलभ रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके पंचायत, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां महीने में कम से कम एक बार विधायक जी नहीं जाते हों, तो आप वहां रख सकते हैं, या हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से आप अपना सवाल विधायक जी तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच से कि अगर आपका सही सवाल आएगा तो आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाएगा। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल सर। सर, मेरा नाम गुड्डू चौधरी है, और सबसे पहले मैं प्रभात खबर की सभी टीमों को जो है शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम जो है बनमनखी के जनता के मांग को लेकर रखा। इसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई बनमनखी के वासियों की ओर से। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी डिबेट जो हो रहा है, आप लोग सब, हम लोग एक समाज के लोग हैं, अपनी बातों को शालीनता से रखें और शालीनता से जो है प्रतिनिधि से सुने, उसका जवाब का उत्तर दें। हल्ला करने से कोई भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। मेरा सवाल जो श्रीमान जनसुराज के लोग हैं उनसे है कि सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि आज प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि क्या कहता है, शिक्षा या हर विषय के बारे में जो है बात कर रहे हैं। इतने दिन से वो, इससे पहले जो है किसी पार्टी के सलाहकार हुआ करते थे। सर ITN है सर, मैं भी जानता हूँ ये बात, और वो सलाहकार हुआ करते थे। जब हम जान रहे हैं कि वो चोर है, तो उसको चोरी करने के लिए कौन सिखा रहा है? सर, ये बात मेरा जनसुराज के माध्यम से उनको है सर। चलिए सर, जवाब दे दें आप। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। उसको कहाँ पता था कि गुरु द्रोणाचार्य उनसे अंगूठा दाम मांग लेंगे? एकलव्य को पता नहीं था। आज जो आपने हमसे सवाल किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी पार्टी ने एजुकेशन के विषय में सबसे पहले बोला है, और मैं फील करता हूं कि जिन भी पार्टी का जनताओं के द्वारा या प्रतिनिधियों के द्वारा जो भी सवाल किया जाता है, शिक्षा से अलग हटकर कोई सवाल नहीं है। अगर आप शिक्षित होगे, निश्चित रूप से एक अच्छे प्रश्नकर्ता बनोगे, एक अच्छे जवाबी बनोगे, और एक अच्छे जनता मांगकर्ता आप बनोगे। मैं
कुछ अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। और मैं इस सभा में, चूंकि मेरे अपने जीवन काल में प्रथम बार इस तरह के कार्यक्रम में बैठने का मौका मिला है, कुछ जो हमारी आप बीती है, जो हमारा अनुभव है, हमने एक दिन 15 अगस्त के दिन अपने पंचायत में झंडोत्तोलन कर रहा था। वहां से कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा सवाल हुआ कि मुखिया जी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमने उनसे कहा कि श्रीमान, यदि आपका बच्चा एजुकेटेड हो जाए तो आपका ही बेटा कहीं कलेक्टर है, आपका ही बेटा कहीं मंत्री है, आपका ही बेटा डॉक्टर है, आपका ही बेटा मास्टर है। जब तक प्रशांत की बात को आप नहीं मानोगे, शिक्षा की बात को आप नहीं मानोगे, जन स्वराज के नियमों पर नहीं चलोगे, आप भटकते ही रहोगे, चाहे आप जिन भी पार्टी में हो। चलिए सर, सवाल पे आते हैं। चलिए, नाम और सवाल क्या? मेरा नाम मानवेंद्र कुमार हुआ, मैं बीजेपी से बूथ अध्यक्ष हूँ। मेरा सवाल जन स्वराज से है कि माननीय हमारे भावी प्रत्याशी जो अभी मुख्यमंत्री के दावेदार है प्रशांत किशोर जी, अभी नशा सभी लोग करते हैं। उनका कहना है कि मेरी सरकार बनी तो मैं 1 घंटे में शराब को चालू कर दूंगा, क्यों? चलिए सर, जवाब दे दें इनका। बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है, मैं जवाब देता हूं। आप सनातनी हो, सनातनी की ताली ज्यादा बज भी रही है और लगभग हमारी उपस्थिति सनातनियों की सबसे अधिक है। आप अपने वेद शास्त्र की बात करो। नहीं, बोलने दीजिए। आप अपने वेद शास्त्र की बात करो तो आपके वेद में लिखा है, आज जिसको आप शराब कहते हो, आज पुस्तक इसका गवाह है कि इसको सोमरस का नाम दिया गया था। सोमरस। अरे राम के युग में श्रीमान जब सोमरस खत्म नहीं हुआ, कृष्ण के युग में जब सोमरस खत्म नहीं हुआ, तो जिस शराब से रेवेन्यू की बात होती है, अगर प्रशांत ने रेवेन्यू की बात करके बिहार के विकास की बात की, आपको आश्चर्य क्यों होता है? आप मौका दो, करके दिखाएंगे हम। मेरे भाई, और शराबबंदी है श्रीमान, आप बोलो, शराबबंदी है। मेरे भाई, इसका थोड़ा जवाब लिया जाए, सुना जाए। सभी से आग्रह है, मात्र 30 सेकेंड। शराब निश्चित रूप से एक ऐसी व्याधि है कि जो पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा शराब पिए। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि अपने राजस्व की बलि दे दी कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जो माँ के गहना को बेचकर स्माइक पिएंगे, माँ के गहना बेच के स्माइक पिएंगे, मेरे भाई, पड़ोसिया के माल जाला पड्डुआ बकरी खोल के स्माइक पिएंगे। मेरे भाई, मैं बीच में नहीं बोला, फिर आप सवाल कीजिए ना, अच्छा सवाल कीजिए ना आप। मेरे भाई, सरकार ने एक हाथ आगे बढ़ाया, कहां बचाने का आपने प्रयास किया? आपने तो लेकिन गर्त में धकेल के रख दिया। तो दूसरा हाथ आपको बढ़ाना चाहिए था सरकार की इस बहुत महत्वपूर्ण नीति का। एक दूसरा हाथ मिला करके आपको यह समाज सुधार का विषय था या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जिस तरह मेरे भाई आप शिक्षा पर बात किए, तो मैं शिक्षा पर भी बात करता हूं कि बोलना और करना क्या होता है। मेरे भाई, जिस समय में नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए की सरकार बनी थी, तो हमारे सुदूर बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनमनखी आना पड़ता था और कहीं सड़क नहीं था। वह कमर भर पानी में बाजार आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत है, वो इसी तरह से आए थे। आज हमारी सरकार ने उनके गांव में उच्च विद्यालय खोला, वो हमारे बच्चों के लिए उन्हीं के गांव में +2 का विद्यालय खोल दिया है। उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, उन्हें छात्रवृत्ति से लेकर के पोशाक से लेकर के, चाहे वो कपड़ा का हो चाहे भोजन का हो, सभी सुविधा सरकार संदेह नहीं है कि आपने काम नहीं किया है। काम होता है, आपने काम किया है। बाबू, नशा पर बात चल रही है, जनता प्रमाण है। और आज की परिस्थिति, आप जहां भी जाओ, मैं डायरेक्ट आपके ऊपर कंप्लेन नहीं करता हूं, एलिगेशन नहीं है मेरा, आपने काम किया है। चलिए सवाल, लेकिन जिस बेहतर की काम की बात आप करते हो, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। चलिए, अभी आप सब शांत हो जाएंगे। शायद प्रगति जी कुछ बोलना चाह रही हैं बड़ी देर से, मैं चाहूंगा कि आप बोलें। ये बोल रहे थे कि अभी बी कोठी का बात ले लीजिए, शिक्षा का बात हो रहा था, इसलिए बोल रहे हैं
बीकोठी में वहाँ का अच्छा छात्र है, बनमनखी, धमधा, भवानीपुर जाता है शिक्षा प्राप्त करने। डिग्री कॉलेज है बीकोठी में, क्या डिग्री कॉलेज नहीं बनना चाहिए बीकोठी में? अभी आप जानकी नगर वार्ड नंबर 5 का बात ले लीजिए, वहाँ का बच्चा सब अभी पढ़ाई नहीं करता है। वहाँ का गार्जियन का कहना है कि अभी मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। उससे हम पूछे क्यों, तो बोला रेल का पटरी के साथ स्कूल है और इधर मेरा घर है। हमारा बच्चा, ये सोचने वाली बात है कि 2025 में अभी तक बच्चा सब पढ़ता नहीं है। क्या ये सोचने का बात नहीं है, विचार करने वाली बात नहीं है? शिक्षा व्यवस्था क्या ठीक है? हाँ? शिक्षा क्या ठीक है? अभी बहुत ऐसा। शांति बना रखिए। सुनिए आप अब जिसको पैसा नहीं है वो सरकारी भटगड़ में रहता है। आपके निकट माइक जगह, आपके निकट भी माइक जगह, सुनिए। बिल्कुल राइट। एक बात, हमारे बड़े भाई जहाँ की भवन नहीं है, भवन का भी निर्माण होना चाहिए। क्या इस चीज का विकास नहीं होना चाहिए? शिक्षा का बात करते हैं तो शिक्षा का बात सुनिए। अरे भाई आपके पास में भी माइक जगह, बैठ के बात कीजिए ना भाई। चलिए मेरी सवाल ले लेते हैं सर, अब सवाल ले लेते हैं। अब टाइम ना वेस्ट करें, बहुत कम समय होता है, बस लिमिटेड टाइम होता है। अभी जनता के पास बहुत सवाल पड़े हुए हैं। चलिए नाम सवाल। सर मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, घर गौरीपुर पंचायत है, बरहरा कोठी ब्लॉक है। जो सर सरकार कभी भी ये बात सुनते हैं कि पलायन को रोकेंगे, हमको लग रहा है कि सर बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि पलायन रोका नहीं जा रहा है सर। और जो सरकार बोलती है कि हमने हजारों कितनों सारा पुल बनाया हूँ, लेकिन सर मेरे पंचायत के अंदर गौरीपुर पंचायत जानकी टोला में एक पुल कई वर्षों से अभी तक वहाँ पे कई बार सर्वेक्षण भी करके आए हैं, लेकिन आज तक सर वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। और सरकार मेरा अभी वर्तमान विधायक जी से है सर। वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि बैठे हैं, आप जवाब दीजिए, सवाल पूछे। मेरे भाई 1 मिनट समय दीजिएगा। हमारी बहन प्रगति जी का कुछ सवाल था। प्रगति बहन हमारी डिग्री कॉलेज की बात की। काश जब इन्हें सत्ता का मौका मिला था तो चरवाहा विद्यालय के बदले में कुछ भी 2-4 पंचायत में भी तो ये कम से कम उच्च विद्यालय भी खोल दिए होते। निश्चित रूप से बहन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज जो इस परिस्थिति है विद्यालय की, वाला जो समय आज होगा, भी आपकी सरकार में चरवाहा विद्यालय से कम नहीं है। मेरी बहन, आज भी जो हर पंचायत में विद्यालय की स्थिति है, चरवाहा विद्यालय के तरह ही आपने सही कहा। आपने सही कहा, विद्यालय की यही हालत है। मेरे भाई 1 मिनट रुक जाइए। यही हालत है आज विद्यालय की। मेरे भाई एक सवाल और इनका आया था स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। तो मैं बड़े भाई को बताना चाहता हूं कि आपके समय में जो अस्पताल था, वह अस्पताल आज भी खंडहरनुमा यहाँ पर मौजूद है। वहां जाकर के देख लीजिए और हमारा अस्पताल देख लीजिए। सिर्फ अस्पताल का भवन नहीं देखना है आपको, हर एक विभाग का अगर स्पेशल, हर एक विभाग का, चाहे आंख का हो, नाक का हो, दांत का हो, हृदय रोग से संबंधित हो, अगर वह हर एक विभाग का स्पेशल अगर वार्ड नहीं होगा और वहां डॉक्टर 100 समय नहीं बैठे, फिर आप सवाल कर दीजिए। सुनिए अध्यक्ष, एक बूथ एजेंट आपका विधायक के पावर में है। मेरे भाई एक बूथ एजेंट आपका विधायक के पावर में है। हमारा व्यवस्था तो हमारा एक बूथ एजेंट विधायक के पावर में है। सवाल पे आ जाते हैं, हर जगह तो रहेगा ही स्पेशल। सवाल पे आ जाते हैं सर, सवाल पे। चलिए नाम और सवाल, नाम और सवाल। से पूछना चाहते हैं आप, जो कई बार सवाल होने दीजिए ना। सरकार है, आप कई खुलवाए हैं, सो बोलिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ लगभग आदमी हमको पहचान रहे हैं। मेरा सवाल सत्ता से है कि दिनांक 22/9/2025 को मवेशी हाट भीड़ वाली जगह से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई और उक्त तिथि को ही थाना में आवेदन दिए हैं। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई कार्रवाई के लिए काम किया है। उस संदर्भ में माननीय डीएसपी साहब को आवेदन दिए, 4 घंटा बैठा के रखे, आवेदन नहीं लिए हैं। क्या यही जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा की सरकार? अगर जरा सा भी हिम्मत है तो चोरी की हुई गाड़ी आज तक सैकड़ों गाड़ी हुई बरामद नहीं हुई है। अगर मेरी गाड़ी बरामद नहीं होती है, ये पंगु सरकार कही जाएगी। अगर इसमें जरा सा भी नैतिकता है तो मेरी गाड़ी पर विलंब कार्रवाई करते हुए खोज करके निकाले। यही बात सोचते हैं कि भाजपा की जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, और शपथ पत्र की मैं देता हूँ, मेरी गाड़ी 1 सप्ताह में खोज कर मैं शपथ पत्र देता हूँ। वो कहता है भ्रष्टाचार की बात ना वो हमसे ले। आज इसको इधर टड़का रहे हैं ये प्रवक्ता जी जो हैं, यहाँ कुछ और कहीं नहीं। अगर इस पे FIR होगी कि नहीं और कब तक होगी और गाड़ी कब तक खोज के देंगे, ये प्रवक्ता साहब से मेरा जवाब है। चले दिलीप झा जी,
कहीं ना कहीं 70 से ज्यादा सवाल भी होते हैं आपसे आज, इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना सवाल होता है मुझे उतनी खुशी होती है, लेकिन मेरे भाई को एक बात समझा दीजिए कि आप जितनी शालीनता से सवाल रखेंगे उतना आपके चरित्र के बारे में लोग पढ़ेंगे। बस आप शालीनता से जो सवाल रखना हो रखिए, वह आपका मौलिक अधिकार है। रही बात मोटरसाइकिल चोरी हुई, निश्चित रूप से आप आवेदन दीजिए और आपकी गाड़ी मिलेगी। यह सुशासन की सरकार है भाई। चोरी जो है वह तो राम राज्य में भी नहीं रुकी थी, उस समय में भी सूर और असुर होते थे, तो आज कैसे नहीं होगा? सूर और असुर होंगे। आप आवेदन दीजिए, आपका FIR होगा और आपकी गाड़ी भी बरामद होगी। नाम और सवाल सर। अमितेश कुमार सिंह। मेरा एक प्रश्न है, अभी बातें बहुत हुई है, मुझे केवल एक चीज बता दिया जाए कि बनमनखी विधानसभा में 2005 से पहले कितने विद्यालय थे? बनमनखी विधानसभा में 2005 से पहले कितने विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर था? 2005 से पहले कितने बच्चे विद्यालय में नामांकित थे? अगर वो बता देते हैं तो बताइए। अब मैं आंकड़ा बताता हूं आज का, पूछिए पहले उनसे। चलिए, मैं चाहूंगा इसमें से राजद या कांग्रेस में से कोई इनका जवाब दे दे। जी जवाब है। ये तो वकील साहब समय ही बताती है कि विद्यालय का बात करते हैं हम। आप जो पहले हम जवाब पूछे वे सवाल आप दे नहीं पाए। नशा की बात हुई, नशा के विषय में बोले कि हम दारू बंद करवा दिए हैं। बोले अध्यक्ष जी सुनिए, एक तरफ से हम आपका भी सवाल, महोदय आपका भी सवाल सुनिए। आप महोदय सवाल दे रहा हूँ, जवाब है, जवाब तैयार है, जवाब तैयार है, मैं जवाब दे रहा हूँ महोदय। सवाल कर रहे हैं तो बड़े भैया श्याम बाबू बड़े भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े भैया के का जवाब है, आपने सवाल किया कि मैं विद्यालय की संख्या को बढ़ाया, विद्यालय के कार्य क्षमता को बढ़ाया। आपने बिल्कुल सत्य बोला है। आपने बैठिए महोदय, आपने जो प्रमुख बातें छिपाने का आपने जो काम किया, आपकी सरकार ने आपको यह भी बताना चाहिए आपने कितने शिक्षकों की बहाली की। आपको यह भी बताना चाहिए। नहीं, सही बात, ठहर जाइए। आपको यह भी कहना चाहिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। जनता भगवान यहाँ बैठी है, चादर ओढ़कर सफेद चादर मत ओढ़िए। जनता भगवान बैठी है और जनस्वराज का सवाल है महोदय, आपसे जनस्वराज का सवाल है। आपने विद्यालय की संख्या को बढ़ाया, आपने सही बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, आपने वहां पे भी काम किया। आपने विद्यालय में, और विद्यालय नहीं, बिहार के बच्चों का अतिक्रमण करके, आपने बिहार के बच्चों का शोषण करके, आपने उत्तर प्रदेश से बच्चों को लाकर विद्यालय बिहार में आपने शिक्षक बनाया। चलिए आपको सवाल करने से पहले सोचना चाहिए महोदय। देखिए आप और जिस विद्यालय की बात आप करते हो, हर विद्यालय में 20 से कम शिक्षक नहीं है, और उन शिक्षकों को बैठने के लिए आप मेरे पंचायत रामपुर तिलक चलो, मेरे विद्यालय में 1600 बच्चे हैं और उनको बैठने के लिए कमरा नहीं है। आपको सबसे पहले हमारे HM को फोन लगाइए, सुरेश कुमार सुमन प्रधानाध्यापक को, और वो अभी जनता के बीच में जवाब देगा कि जगह के अभाव में और संसाधन के अभाव में मैं प्रत्येक दिन 1000 बच्चे को विद्यालय से मुक्त करता हूं। यही शिक्षा का विकास है, यही शिक्षा का आधार है। इसको विकास कहते हैं। बच्चे विद्यालय में इतने बच्चे हो गए हैं कि उसको बैठने की कमी हो गई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और आपने कबूल किया, आपने इस मंच से कबूल किया कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया, आपने विद्यालय को बढ़ाने का काम किया। श्रीमान, अभी बनमनखी प्रखंड में 69,000 बच्चे नामांकित हैं जो नियमित विद्यालय आते हैं। 237 विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एक लाइन में बोल दीजिए ना, एक लाइन में बोल दीजिए कि हमने लाठी पिलावा न चरवाहा के सिवा कोई काम नहीं किया। अरे हमारी पार्टी ने स्वराज की बात करिए, ये तो शिक्षा की बात कीजिए महोदय। नहीं, ये बाई रूट बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये व्यक्तिगत आपने हनन किया है। बनमनखी के हनन की बात आप मत करिए। एक बात सुन लीजिए, बनमनखी के हनन की बात आप मत कीजिए महोदय।
आपका सरकार जब झूठा है तो आप लोग सच्चा थोड़े हैं, जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज है, जुमलेबाज। आज भी देखिए जिस चरवाहा की बात करते हैं, आप किस एजुकेशन की बात करते हैं? आपका एजुकेशन मिनिस्टर देखिए कितना का पासबुक दिखाइए उसका, क्यों नहीं जवाब देते हैं आप? चलिए चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं, सवाल पे हो जाते हैं, बहुत देर से सवाल का जवाब हुआ। चलिए सवाल पे आ जाते हैं, चलिए नाम और सवाल, नाम और सवाल। मेरा नाम सिकेश यादव हुआ और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा था। अभी ठाकुर मध्य विद्यालय का बात बताए, चांदपुर भंगा में टेंट में पढ़ने पे मजबूर है बच्चा, उसके बारे में जवाब दे। बोल रहे ज्यादा हम विद्यालय बनाए हैं तो यहाँ पे, हाँ जवाब दीजिए। और इसके बाद आपने बनमनखी में ढाला है, उस साइड आपका अस्पताल है, यदि वहाँ पे ढाला गिर जाती है, मरीज यहाँ से जाता है और जाम में फंसा रहता है, यदि वो मरीज मर जाता है तो वो जिम्मेवार किसके ऊपर है ये बताइए। इसके बाद दिल्ली बहुत से है। इसके बाद आप जाम की स्थिति देख लीजिए, बनमनखी मार्केट में घंटों से जाम लगी हुई रहती है, या मेन रोड है आपके अस्पताल जाने का। अब यदि उसमें मरीज की डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप जल जमाव की समस्या ले लीजिए, यहाँ पे बनमनखी में आप कोसी प्रोजेक्ट का ले लीजिए, आप 365 दिन आपका जल जमाव लगा हुआ रहता है, देख लीजिए वहाँ पे क्या स्थिति है। आपने चलिए क्या किए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जवाब दे दीजिए इनका। सुकेश बाबू, नगर में जो जल जमाव होता है कुछ तो नगर परिषद पर, ये तो आप अपने ऊपर सवाल ले लिए। दूसरा बात, हो गया आपका सवाल हुआ मेरे भाई, आप जवाब तो लीजिए। आप जो रेलवे ढाला का बात किए, निश्चित रूप से आप भी जान रहे हैं कि यह जो भी काम होना है वह एनडीए की ही सरकार करेगी और नरेंद्र मोदी की ही सरकार करेगी। मेरे भाई आपका अपेक्षा, मेरे भाई आप बैठिए ना मेरे भाई। हाँ वही बात तो हम पूछ रहे हैं, वही बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि यह देश 1947 में आजाद हुआ। अरे मेरे भाई सुनिए ना, चलिए पहले जवाब सुनिए, फिर आएंगे आपके बीच, फिर सवाल करिएगा, सवाल करिएगा हम लोग। चलिए सर जवाब दीजिए। मेरे भाई यही सवाल, आप ही का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शांति व्यवस्था कि 1937 में बनमनखी रेलवे जंक्शन की स्थापना हुई थी, वह भी अंग्रेज के द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा नहीं। तो 1937 से लेकर के 2000 हमारी तो केंद्र में सरकार 2014 में बनी है। तो मेरे भाई इतना 20 वर्ष पहले तक आप ही क्यों नहीं बना दिए थे? ये अब हम तो आप जान रहे हैं, मेरा टेंडर हो गया यहाँ का, यहाँ पर 24 फीट चौड़ा। दूसरा सवाल आपका आया जाम का, तो सुन लीजिए कि हृदयनगर चौक से धमदाहा तक 24 फीट चौड़ी सड़क बन रही है, उसका काम शुरू है। अब आप ही सर पीटिएगा कि इसका मकान तोड़ रहा है, इधर मस्जिद टूटेगा, इधर मंदिर टूटेगा, वो सवाल आप नहीं कीजिएगा, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। 24 फीट चौड़ी सड़क बन रही है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल ले लेते हैं, खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए। चलिए नाम और सवाल। मेरा नाम सत्यनारायण राम है। सबसे पहले मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के साथी को मैं उन्हें हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आपने इस चुनावी के समय में आपने यह समय दिया, इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे श्रोतागण आए हुए हैं बनमनखी विधानसभा से, मैं उन सभी साथी को अपनी ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरा कहना है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से विधायक रहते हुए आज तक जो रह रहे हैं, उन्होंने आज तक बनमनखी के जनता बांस के चचड़ी के पुल पे चलने से मजबूर है। उन्होंने विकास की बात की थी, चूंकि मेरे पास दस्तावेज है, और जो पंचायत है और जिस पंचायत की विकास की बात अगर कर रहे हैं, हमारे दिलीप बाबू आदरणीय माननीय विधायक जी के द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया है इस सभा में, मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि पंचायत यहाँ 38 है विधानसभा में, और किस पंचायत का हालत क्या है और क्या नहीं है वह मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। और जितने भी हमारे यहाँ श्रोतागण बैठे हुए हैं, अगर ये सुनना चाहते हैं, वहां के स्थल की फोटो है और वहां की सारा जो भी है इसमें लिखा हुआ है। अगर आप सुनना चाहते तो मैं बताना चाहता। चलिए सर सवाल संक्षिप्त होता है। स्टेट में चचड़ी के पुल पे चलना मजबूर है, विकास यही है। बेरोजगार की बात अगर करते हैं तो बेरोजगारी एक तरफ हमारे इंडिया की सरकार करना चाहती है। कल परसों विधायक जी ने
टेंडर करवाए, काल परसों टेंडर करवाए, क्या चीज का? रोड का। बना हुआ रोड को तोड़ करके फिर से बनाया जा रहा है, बना हुआ पुल को बनाया जा रहा। लेकिन जनता जहां पुल नहीं है, जहां चचरी के पुल पे अभी रामपुर पंचायत के मुखिया हैं, पूछिए उपस्वास्थ्य केंद्र की बात अगर करते हैं तो क्या उपस्वास्थ्य केंद्र जो है अभी वहां जाना पड़ता चचरी के पुल से। चूंकि मैं भी एक संवेदक के रूप में काम किया हूं, मुझे एरिया है कि कहां क्या है और क्या नहीं है। बोलने से नहीं होता। हमारी सरकार जब बनेगी तो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो करके दिखाते हैं, उसी के कहने पे जो कुछ चलिए चलिए सर, जवाब रख दीजिए, जवाब दे दीजिए सर इनका मैं चाहूंगा आप एक बार जवाब दें। सत्यनारायण बाबू, बनमनखी में 15 साल तो आप भी शासन किए, तो किसी भी एक को पंचायत का तो नाम बता दीजिए कि पंचायत में ये पुल हमने बनवाया। दूसरी बात मेरे भाई कि आप बोले चचरी का पुल, तो कोई भी ऐसा गांव का नाम बता दीजिए। हम पंचायत की बात नहीं करते हैं, एक गांव का नाम बता दीजिए जिस गांव के लोगों को हमारा मुख्य बाजार आने के लिए चचरी का पुल पार करना हो। अब कोई निकट में पुल तो बनाए, अरे सुनिए ना, पुल तो बनाए दिलीप बाबू, लेकिन 2 दिन में पुल आपका ढह जाता है। एक कोठो तो उदाहरण दीजिए ना, एक कोठो तो बताइए कौन पुल टूट गया मेरा। पुल बनाते हैं, पुल बताइए कि कौन पुल मेरा टूट गया। यही तो आपका नमूना है। चलिए सवाल ले लेते हैं सर, सवाल, नाम और सवाल। जी, मेरा नाम शिवशंकर तिवारी हुआ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बनमनखी का हूं। सबसे पहले प्रभात खबर का जो आज चौपाल लगा है पहली बार, उसको बहुत बहुत धन्यवाद जो सारे लोग आए हैं। अब मैं दिलीप जी से क्या पूछूं, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो है काफ़ी ऊर्जा आ गई है। चूंकि इन्होंने माँ का पेंशन 1100 टका कर दिया है, बाप का पेंशन 1100 टका कर दिया है, पत्नी को 10,000 रुपया दे दिया। जनस्वराज के जगाने से आपकी सरकार जगी है। नहीं, आपने 25 वर्षों में क्यों नहीं किया? 25 वर्ष तक आपको ध्यान नहीं गया था। मजदूर है, 25 वर्ष तक आपका ध्यान नहीं गया था। सवाल भी रहेगा। 25 वर्ष तक आप कहाँ थे? भीमसेन बनल, कुंभकर्ण बनल थे। शिक्षा के क्षेत्र में 4 लाख रुपया माफ कर दिया। बकरी में लोड करके दारू मंगवा रहे थे आप, बताइए आप। तो मेरा बोले शिक्षा के क्षेत्र में 4 लाख रुपया माफ कर दिया, उसका परसेंटेज बढ़ा दिया। तो मेरा सवाल है राजद और कांग्रेस से, और जनसुराज भैया तो अभी अभी आए हैं, इनसे क्या पूछना, तो हमको बता दीजिए 2005 से पहले ये जो रोड देख रहे हैं, ये जो कॉलेज के आगे से रोड देख रहे हैं, 2005 से पहले मैंने सुना था जो इसका टेंडर हो गया भाई, रोड बन रहा है। बाद में पता चला इसका पैसा भी उठ गया, रोड भी नहीं बना। जी, आज 4 लेन बना हुआ है, आज 4 लेन है। और आज जो भी बनमनखी के लोग यहाँ बनमनखी वासी बैठे हैं, जो भी बनमनखी के लोग यहाँ से गुजरते हैं 4 लेन होकर गुजरते हैं। आज 4 लेन बना दिया गया इसको। सवाल है मेरे भाई, 4 लेन भी भाजपा ही आप लोगों को दिखाई। भाजपा के आने से पहले आप लोग 4 लेन का नामों नहीं सुने थे। एक मिनट नाम सुने थे क्या? 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस में क्या होता है? महोदय, जो आपका सिस्टम है वो भी किन्हीं का देन है। आज जो राशन हर महीना मिलता है, सुनिए, आज जो राशन हर महीना मिलता है, तो हमको बता दीजिए पहले कितना महीना साल में मिलता है? यही तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में जात जमात की बात आपने कर लिया। बिहार ने राम और रोटी की बात आपने कर लिया। हमारा जनस्वराज कहता है अगर बिहार में शिक्षा की बात करेंगे तो हर आदमी आज प्रशांत बनेगा, हर आदमी प्रशांत बनेगा। यही हमारा जनस्वराज का संकल्प है और इसी संकल्प को जनस्वराज तमाम बिहार वासियों के बीच बेचना चाहता है। आप एजुकेशन को ले जाओ। इधर से आवाज आई कि पेंशन मेरे कहने से बढ़ गया, तो अगर जनस्वराज से पहले आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सुनो तो यार, अरे सवाल किया तो जवाब भी तो सुनने का हिम्मत रखो। 2005 तक बनमनखी प्रखंड में कुल 514 आदमी को पेंशन मिलता था, वह 200 रुपये। सुनते चलो, और जो बोल रहे हैं उसको जांच कर लेना। हम लोग डाटा के साथ बोलते हैं, हम लोग मुखेर कानून और लाठी का कानून हम लोग नहीं करते हैं।
बनमनखी प्रखंड में 534 व्यक्ति को 200 रुपया पेंशन मिलता था, और वह भी जो एक पंचायत में 10-15 व्यक्ति को मिलता था वह मुखिया जी के कृपा से मिलता था, न कि उसका गरीबी से उसको और बुढ़ापा से कोई मतलब नहीं था। और जब के बिहार में हमारी सरकार बनी तो सर्वप्रथम वहां पर बीपीएल वाले तमाम 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी थे सभी को वृद्धा पेंशन मिला। फिर केंद्र में जब हमारी मोदी जी की सरकार आई तो वहां पर उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्ध हैं सभी को हम पेंशन देंगे। और आज वह संख्या, बेटा सुन लो, याद रखना तुम लोग भी, जो तुम 534 आदमी को पेंशन देते थे वह 15,691 आदमी को आज सिर्फ बनमनखी में पेंशन मिल रहा है। यह है एनडीए सरकार की उपलब्धि। हम काम करते हैं, हम बात नहीं करते। सवाल महोदय, एक मिनट सुन लिया जाए। महोदय, आपको यही 1100 रुपया करना था तो इससे पहले 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं कर दिए? जब हम घोषणा किए तो आप 11 से किए हैं। आप घोषणा किए तो आप 11 से किए। आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो ज्यादा सुन पाएंगे लोग उनको। तो सही बात बोल रहे हैं ना, हम सुनने घोषणा दीजिए करते हैं, उनको। आप डर से बढ़ाते हैं, यही कारण है आपका। चलिए सर, सवाल ले लेते हैं। नाम और सवाल सर। मेरा नाम हुआ उमेश पासवान, हम जिला उपाध्यक्ष हैं राजद और बनमनखी के संगठन प्रभारी हैं। उमेश पासवान। सवाल है मेरा, लाइए ना। सवाल है मेरा, अभी जो हमारे सबसे पहले बनमनखी में चौपाल प्रभात एक्सप्रेस का जो लगा है, मैं उन भाइयों को हार्दिक शुभकामना और हमारे बीच बनमनखी से आए हुए तमाम जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो यह डिबेट में हम लोगों से बात हो रही है और इंडिया वर्सेस इंडिया के, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो कहा कि 1100 रुपया वृद्धा पेंशन की गई है और 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, और जो योजना है, इन्होंने योजना को जो लागू किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यह किनका देन है? यह मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अगर वह माँ बहन योजना का जो घोषणा नहीं करता तो आज 1100 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते। दूसरी बात है कि आज 200 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा किया, उनमें से 125 जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दिए हैं वह भी हम लोगों को नहीं मिलता। लेकिन 125 यूनिट तो बिजली दिया है, लेकिन जो हम लोगों को 18 से 20 घंटा रहता था, आज के समय में वह 10 से 8 घंटा रहता है। इतनी बात को इन्होंने। दूसरी बात है कि अभी शिक्षा, देखिए अभी सुनिए, अभी शिक्षा की बात जो हुई है, मैं माननीय एनडीए सरकार और कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एक समाज के लोग हैं, हम लोग एक साथ रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे माननीय नीतीश जी विद्यालय को, जो 5 क्लास के विद्यालय थे उसको उन्होंने मिडिल स्कूल तक किया, लेकिन आप जानते हैं कि वो 5 क्लास स्कूल में इंटर से मैट्रिक के मास्टर साहब हैं, शिक्षक हैं, लेकिन उनको मिडिल स्कूल कर दिया गया है। आज तक इंग्लिश का नहीं पढ़ाई होता है, न मैथमेटिक्स का पढ़ाई होता है, न बायोलॉजी का पढ़ाई होता है। उसमें कौन जाता है? हम पैसा वाले हैं, हम जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन दलित पिछड़ों अकलियतों का जो बच्चा है वह जो है उस विद्यालय में जा रहा है, लेकिन उसका शिक्षा नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वह एजुकेटेड में नहीं जा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं शायद, हम समझ चुके हैं आपकी बात। क्या सवाल लग रहे थे? फटाफट एक सवाल संक्षिप्त में रखिए। भाजपा कार्यकर्ता से सवाल है, हम लोग कुछ भी विकास के क्षेत्र में हो या शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं, आप लोग 20 साल पहले क्यों चले जाते हैं? हम लोग 2002 के बाद जन्म हुआ है, हम लोग अभी ना जानेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप लोग 2035 में क्या वो बात कर रहे हैं? अरे बेटा मर गया है, यही तो अतिक्रमण है बेटा, यही तो अतिक्रमण है। चलिए बस यही तो अतिक्रमण है बेटा। रुक जाइए, अब शांति बच्चा, बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, हमारे युवा का बहुत अच्छा सवाल आया। तो सर्वप्रथम मैं भाई को कह दूं, से बिजली का सवाल आया था, तो मेरे भाई आपको बता दें, बिजली पर आपके साथ जितने लोगों ने ताली बजाई, एक मिनट, बिजली पर जितना भी सवाल आया, उसके घरों तक बिजली क्या पहले थी? वो बिजली हमने पहुंचाया। बनमनखी में पावर ग्रिड, महोदय दिलीप बाबू हमारे गार्जियन दिलीप बाबू से सवाल है हमारा। दिलीप बाबू अगर ज्यादा कुहेसा गिर जाए ना, चंपानगर, सरसी जाकर के हर जगह मैंने पावर हाउस बनवाया।
एक एक घर तक पहले बिजली पहुंचाया। उसके बाद अब तुम्हारा सवाल है कि तुम कहते हो कि मेरा जन्म 2000 के बाद हुआ तो हमको पिछले से क्या लेना देना है। तो मेरे भाई तुम बता दो कि क्या तुम अपने जन्म से पहले जो तुम्हारी पैतृक संपत्ति थी बाप दादे की, क्या तुम कहोगे कि 2000 बाद के बाद जन्म हुआ तो मेरे बाप दादे की संपत्ति मेरी नहीं है? उनका यश जो है, अरे सुन बेटा, अरे मेरे बेटे सुन, आज अरे नेहरू जी सुनना यार, अरे नेहरू जी के नाम पर उसका पूरा खानदान लड़ रहा है, कहता है कि आजाद करने वाले मेरे नेहरू जी थे। तुम पीछे अपना शासन का बात तुम नहीं करोगे, क्यों तुम्हें अपना शासन का बात करने में लज्जा आती है मेरे भाई? देश देखा, अरे लाज क्यों लगता है? गोलियों से भुना गया ये देश देखा, अपना शासन का बात करोगे, हमने ये किया था, यही है देश देखा। अरे अध्यक्ष जी, देश देख रही है आपको, आप क्या कर रहे हैं वो देश देख रही है, आप क्या कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है ना। इसीलिए तो 20 वर्ष से हमें यहाँ पर सत्ता के केंद्र में बैठा करके रखी है। देश की जनता देश देख रही है, इसीलिए तो लगातार हमें सत्ता दी है। आप तो जनता को जुमला पर जुमला करते ही आ रहे हैं, देश देख रही है। अगर ज्यादा कुहेसा गिर जाए ना, ज्यादा कुहेसा बड़े भैया, तो रामपुर तिलक में अगर ज्यादा कुहेसा गिर जाए तो रामपुर तिलक का तार गिर जाता है। जय साहब के और जितेंद्र को फोन करना पड़ता। चलिए सवाल ले मेरे भाई एक लाइन सुन लीजिए, सवाल ले लेते हैं। रामपुर तिलक में आपका पावर सब स्टेशन बनने जा रहा है, ये आपको खुशखबरी दे देता हूँ। सर समय कम है, समय कम है, सवाल क्यों करते हैं? पावर सब स्टेशन बनने जा रहा है। चलिए सवाल ले लेते हैं, समय कम है सर। मैं जानकी नगर पंचायत क्षेत्र से आता हूं। मेरा एक हॉस्पिटल है जो 1977-78 में हमारे पूर्वजों के द्वारा डोनेट किया गया। आज अगर कोई पेशेंट रात में अगर महिला गर्भवती महिला आती है तो कई बार ऐसा केस हुआ कि वहाँ पे टोटो पलट जाता है। अभी तक रोड का सुविधा क्यों नहीं? वहाँ पे जो बच्चा जन्म लेते हैं, टीना चदरा हुआ, सना हुआ, अंधेरा में बच्चा को जन्म लेता है, ऐसा स्थिति क्यों? और इतना ही चोपड़ा प्राथमिक विद्यालय चोपड़ा बाजार में, रामनगर में अभी तक रोड नहीं बना है। 164 का स्कूल है, इसका देनदार कौन है? अच्छा, आज 27 से सवाल है, 20 साल से सवाल है। एक चलिए सवाल जी गांव है, उसमें लगभग रखिए कि पंचायत उस पुला लोग टपते हैं। अभी वो पुला का स्थिति जर्जर है। दिलीप बाबू सत्ता पक्ष से बोले कि रोड बनवा दिए, पुलिया बनवा दिए, बहुत विकास का ढिंडोरा किए, उस पुल होके उठ जाएंगे? अभी हम उससे सवाल करते हैं। नीतीश कुमार जी का जो सरकार 20 वर्ष से है वो भी सवाल, और नीतीश कुमार से हम ये भी पूछना चाहते हैं, दारू और सब शराब पे कब तक आप सरकार चलाइएगा बिहार में? चलिए अगला। अगर हम किसी को जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए, अगर वह काम नहीं करता है तो उसको पुनः वोट मांगने का अधिकार नहीं है। अगर आप वर्तमान में चलिए, वर्तमान में कला संस्कृति मंत्री था और आज तक हम लोगों का फील्ड का विस्तार नहीं हुआ है। आप महाराजी पुल पे जाइए, आप जियलगंज वाला रोड में जाइए, पुला धंसा हुआ है। आप अभी BRC से लेके टोल प्लाजा तक मौत प्लाजा बना हुआ है, आज तक कोई देखने वाला नहीं है। चलिए सर सवाल, इन सभी का सवाल का जवाब संक्षिप्त में रख के दे दे फटाफट। आप बोले कि काजी का पुला का बात, तो मैं आपको बता दूं सर कि दिलीप एक चीज के लिए बस माफी चाहूंगा, इनका जवाब देंगे और साथ ही साथ हम अपने कार्यक्रम के मतलब आखिरी छोर पे हैं, आखिरी भाग पे हैं, और मैं साथ ही साथ आपसे एक सवाल यह करना चाहूंगा कि अगर आपके विधायक को या आपके पार्टी को दोबारा आपके क्षेत्र के जनता का प्यार मिलता है तो आपको शायद ऐसा लगता हो कुछ काम छूट गए हों, ठीक है, वो करवाना चाहेंगे, क्या ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो प्रमुखता पे रखते हुए वो करवाना चाहेंगे, वो भी जवाब देंगे आप? जी, सर्वप्रथम तो हमारा बनमनखी तक हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वह 1 घंटा के अंदर, मैक्सिमम किसी भी सुदूर से सुदूर गांव के लोग 1 घंटा और नजदीक के आधा घंटा के अंदर बनमनखी बाजार पहुंच जाए। इसके लिए हमारा 18 फीट से 24 फीट तक हमारा लंबी दूरी का जितना रोड है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ का शिलान्यास हो चुका है। हम सभी मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण करेंगे। लगभग आधे पंचायतों में हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो छोटा अस्पताल होता है, वह आधे पंचायत में मेरा कार्यरत है। कंप्लीट जितने भी मेरे पूरा विधानसभा में पंचायत है, सभी पंचायतों में मेरा मिनी अस्पताल होगा। उसके बाद है कि प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ चकमका बाजार में और रुपोली में यहाँ 2 जगह मेरा ओपी खुल चुका है। अगला पिपरा बाजार, चकमका बाजार, इधर मटिहानी और इधर एक हरमुड़ी में, ये 4 मेरा प्रस्तावित है जो बनेगा।
उसके अलावा मैं इन लोगों को बता दूं खुशखबरी कि हमारे यहाँ कचहरी बलवा मैंने बोल दिया है, और एक और है मेरा कि यहाँ पर बीएमपी का ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं और बहुत जल्द बनमनखी वासी को खुशखबरी देंगे। एक है कि एक उद्योग तो हो गया है, दूसरा यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री की सौगात हम देंगे, ये आपसे हमारा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कांग्रेस से श्याम यादव जी हैं। सर, अगर आपको आपके क्षेत्र के जनता का प्यार मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ करेंगे? बताइए 5 मुद्दे। हम 5 मुद्दा पर बताते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा की ओर चलेंगे, इसके बाद हम स्वास्थ्य केंद्र की ओर चलेंगे, तीसरी ओर नशा मुक्त बनेंगे, और चौथा है भ्रष्टाचार। जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और दूसरी बात, ये जो है हमारे अध्यक्ष महोदय दिलीप बाबू जो कह रहे हैं ही बनवा दे, 20 साल से वादा करते आ रहे हैं, 20 साल से पूरे हुआ, अब क्या पूरा होंगे? अब क्या पूरा करेंगे? 20 साल में सड़क नहीं बनाई क्या मेरे भाई? 20 साल से पूरे नहीं किए, अब क्या पूरा करेंगे? चलिए 5 कार्य पूरा नहीं हुआ तो अब क्या ही पूरा करेंगे? 5वां बोल दीजिए। घर तक भी सड़क अभी 4 बता दिया, भाई। 5वां बता दीजिए। 4 बता दिया, 5वां बता दीजिए क्या मुद्दा है? 5वां बता देते हैं। हाँ, कि हमारे समय में ये शांति बना रखिए। ये उम्मीदवार हैं आपके तरफ से, अभी चले अगर जाइए। आते हैं तो क्या करेंगे ये तो सुनिए पहले। आप ही चले आइए, नहीं आप ही चले। चलिए सर, पांचवा मुद्दा बता दीजिए फटाक से। सुन लीजिए, 5वां हम ये करेंगे, हमारे यहाँ जो निसहाय आदमी है, जिसको किसी तरह का सहारा नहीं है, सरकार से हम मांग करेंगे उसको जो है सहारा मिलना चाहिए, उसको बनने के लिए ज़मीन मिलना चाहिए। जो रोड के बगल में है उसके लिए आवास मिलना चाहिए। आवास तो मिल ही रहा है, ज़मीन नहीं है। ज़मीन सरकार से मांग करेंगे कि उसको 6 या 4 डिसमिल ज़मीन देके घर बनाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग है। हमारे बीच प्रगति कुमारी जी भी हैं, राष्ट्रीय जनदल से जिला अध्यक्ष हैं। मैम, अगर आपको आपके क्षेत्र के जनता का प्यार मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो आप कौन से 5 कार्य को करना चाहेंगी? बताइए। पहले तो भ्रष्टाचार को मुक्त करवाएंगे, उसके बाद बाढ़ का जो समस्या है इस चीज को भैया शांत हो जाइए, सुनिए पहले, सुनिए। इस मुद्दा को देखने का काम करेंगे, शिक्षा को लेकर काम करेंगे। और अभी आप देख लीजिए जानकी नगर का ब्लॉक का समस्या है, जो कि इलेक्शन का टाइम आता है तो बोला जाता है कि ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक हो जाएगा, मगर उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आप ले लीजिए अभी बनमनखी विधानसभा में जल जमाव का समस्या है, सड़क का समस्या है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम जनसुराज से जो पक्ष रख रहे थे। सर, अगर आपको आपके क्षेत्र से मौका मिलेगा तो आप कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे वो भी आप गिना दीजिए जनता को। पार्टी के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त है, पार्टी के द्वारा जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त है, जिन कुछ बिंदुओं पर हमारी पार्टी काम कर रही है। बच्चा सब जो बोल रहे हैं आप भी उतबला होते हैं क्या? अरे भाई दर्द बना के रखिए, दर्द बना के रखिए, दर्द बनाइए। महोदय, चलिए शांति बना रखिए, कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं, शांति बना रखिए। की जनता को पता है। भैया शांत हो जाइए, इतनी देर से बोल रहे हैं, पता नहीं मजाक कर रहे हैं। महोदय, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद श्री उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और मेरी पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर साहब, इन दोनों के संचालन में जो 5 मंत्र दिया गया है, वो सबसे पहले शिक्षा की बात है। जब हम शिक्षित होंगे तो फिर रोजगार की बात करेंगे, जिस रोजगार से हमारा पलायन रुकेगा। और जब हमारा पलायन रुकेगा तो हम अपनी मांग के लिए एकजुट होकर पेंशन की बात करेंगे, माताओं की बात करेंगे, बेटियों की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे। और ये जन स्वराज पार्टी का ये आपके साथ कमिटमेंट है कि अगर बिहार में हमारी सरकार आती है तो वो जिन 5 मुद्दा है उनका निश्चित रूप से एक बेहतर बिहार बनाने की हमारी ये प्रयास है हमारा। और यदि बिहार वासियों का बिहार में जिस तरह से
आप बीजेपी पार्टी, हमारे दिलीप बाबू कह रहे थे कि बिहार में विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी सुविधा ला दिए हैं। तो इन सभी सुविधाओं को लाइन पे लाने के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे प्रशांत किशोर एक बेहतर व्यवस्था देंगे, आपको एक बेहतर सिस्टम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय प्रभात खबर, जय बनमनखी वासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, प्रभात खबर महोदय, प्रभात खबर जिस उद्देश्य से निकला है आप लोगों के बीच, जो हमारा खास उद्देश्य है, जिस लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, वो हमारी एक मुहिम है जो हम आप सभी को बताना चाहेंगे आज कि जब चुनाव का समय आता है, चुनाव आयोग तिथि को घोषित कर देती है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बिहार में जो मत प्रतिशत है काफी कम देखने को मिलता है। आप सभी को ये पता होगा। लेकिन सर, जब आपको आपका अच्छा विधायक चुनना हो, अच्छा नेता चुनना हो, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी होती है कि जिस दिन चुनाव हो उस दिन आप सभी निकलकर मत अवश्य करें। इसके लिए आज मैं आप सभी को जागरूक करूंगा और खड़े हो जाएं आप लोग अपने अपने स्थान पर और दाहिने हाथ को आगे करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। आज एक शपथ करवाऊंगा, आप सभी खड़े हो जाएं, माइक ले लें और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब इस कार्यक्रम का जो आपको प्रसारण है वो कल आपको हमारे प्रभात खबर के YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म में कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कल के अखबार में भी आपको प्रभात खबर के इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने को मिलेगा। आप सभी जनता का प्यार मिला, कार्यक्रम में आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।